नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में जो 24 मार्च को हो चुका है। ठीक है, उसका हम सलूशन देखेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है? ठीक है, तो अनुच्छेद 33 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह सेना और पुलिस के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सके ताकि अनुशासन बना रहे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो चौथी अनुसूची के तहत किया जाता है। ठीक है, इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली सीटों की संख्या का विवरण है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय शुरुआत में किसके सामंत थे? तो ये पल्लव राजाओं के सामंत थे। ठीक है, विजयालय ने पल्लवों की अधीनता से निकलकर 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 34 का संबंध भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, अनुच्छेद 34 की बात की जा रही है, तो ये मार्शल लॉ, सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से रिलेटेड है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यह अनुच्छेद उस स्थिति से संबंधित है जब किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका प्रारूप दिया गया है? तो तीसरे में क्या है आपका? शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, ओथ के बारे में बात किया गया है। इसमें मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप शामिल है। तंजौर में निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो ये विजयालय ने बनवाया था। विजयालय ने मुत्तैयरों को हराकर तंजौर जीता और वहां अपनी कुल देवी निशुंभ शूदनी का मंदिर स्थापित किया। पांचवी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ये विभिन्न राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करती है। नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन में नैतिकता किस आयोग की रिपोर्ट के मुख्य विषय थे? ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन में नैतिकता किस आयोग की रिपोर्ट के मुख्य विषय थे? तो ये द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग आया था, ठीक है, इसने उसका जिक्र किया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इस आयोग ने बेहतर शासन व्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। ठीक है, तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रति बूंद अधिक फसल, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका उद्देश्य जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा B 239AA। ठीक है, इसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सबसे कम सीटें किस राज्य को आवंटित की गई हैं? सिक्किम को। ठीक है, कितनी? केवल एक। विजयालय चोल ने किस शहर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था? तो तंजौर को उसने जीता था। ठीक है, शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट देने वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली थे। इनकी अध्यक्षता में आयोग ने 15 रिपोर्ट पेश की थी, जिनमें नागरिक केंद्रित प्रशासन प्रमुख था। दबाव तकनीकी का उपयोग प्राचीन काल में किस कार्य के लिए किया जाता था? पत्थर के औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, पत्थर के औजार बनाने के लिए किया जाता था। पत्थर के टुकड़ों पर को नुकीला और धारदार बनाने के लिए उन्नत तकनीक थी। राज्यसभा की संरचना और सीटों का विवरण मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा की संरचना और सीटों का जो विवरण है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या करना है। चोल साम्राज्य के दौरान मंडलम शब्द का क्या अर्थ था? ठीक है, तो मंडलम को हम क्या बोलते थे? प्रांत बोलते थे। चोल प्रशासन में साम्राज्य को कई मंडलों यानी प्रांतों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या शामिल है? तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं। ठीक है, इसमें भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। मार्शल लॉ लागू होने पर कौन सा मौलिक अधिकार पूर्णतः
प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 21 को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। हर खेत को पानी किस प्रमुख सरकारी योजना का एक नारा है? ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। केवल संसद ही कानून बनाकर सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के अधिकारों को सीमित कर सकता है। विजयालय ने तंजौर में निशुम्भ सुंदरी मंदिर किस जीत के उपलक्ष्य में बनाया था? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, मुत्तरैयरों पर जो विजय प्राप्त किया था उसके बाद। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। ठीक है, इस प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के सुझाव देने के लिए किया गया था। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। संविधान के अनुसार अधिकतम 250, जिनमें से 238 निर्वाचित और जो 12 होते थे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का विवरण किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 2 में है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में कैग समेत सभी प्रमुख संवैधानिक पदों के वेतन का उल्लेख किया गया है। शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में मुख्य विषय है? ठीक है, तो किसमें है? ये तीसरी अनुसूची में है। इसमें केंद्र और राज्यों के मंत्रियों, न्यायाधीश और सांसदों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची है? तो वो है छठी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची विशेष रूप से इन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। चोलों की प्रथम राजधानी कौन थी जिसे विजयालय ने स्थापित किया था? तो क्या थी? नाम था तंजौर। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, जिसके बाद के चोल शासकों ने और अधिक विकसित किया। सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, यानी माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी तकनीकी आती है? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सूक्ष्म सिंचाई, जिसको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन। तो ये होता है ड्रिप और फव्वारा। ठीक है, फव्वारा विधि से जो सिंचाई होती है, ये तकनीकी प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को प्राप्त करती है, यानी इसमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के दौरान औजार बनाने के लिए किस सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था? किसका किया जाता था? पत्थर का किया जाता था। ठीक है, आदि मानव ने कठोर पत्थरों का उपयोग शिकार और खुदाई औजार बनाने के लिए किया जाता था। भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 15 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध चोल कांस्य मूर्तियां मुख्य रूप से किस देवता की बनाई गई हैं? तो भगवान नटराज की बनाई गई हैं। चोल काल के नटराज की कांस्य की मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं और कला का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, लुटियंस नई दिल्ली के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो उनका नाम था एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट जैसी प्रमुख इमारतों का डिजाइन तैयार किया था। कंप्यूटर के भीतर डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, मुख्य कार्य होता है सीपीयू। ठीक है, मुख्य कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जहां सभी गणनाएं और प्रोसेसिंग होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? 78% और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों और अटूट साम्राज्य विस्तार के कारण उन्हें ये उपाधि दी गई थी। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किसके प्रयासों से किया गया था? तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से बेंटिंग ने इसे अवैध घोषित किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था?
तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ये नारा अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम निर्णायक संघर्ष के लिए भारतीयों को एकजुट करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।